अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्लास 7th का टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर सेकंड पोर्शन हमारा हार्ट। ये जो है हार्ट का स्ट्रक्चर है। हार्ट, अब हार्ट क्या है? हार्ट हमारे पास हार्ट एक मसल्स है, कार्डिक मसल्स का बना हुआ है। हार्ट कार्डिक मसल्स का याद रखना है। कार्डिक मसल्स पंपिंग ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन्स। हार्ट इज ए होलो मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन्स। हार्ट क्या है हमारे पास? होलो मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन्स है, क्योंकि यही ब्लड सप्लाई करता है हार्ट। और हार्ट की जो साइज़ है फिस्ट, बंद मुट्ठी जितनी साइज़ है, और वज़न जो है अबाउट 300 ग्राम्स, अबाउट 300 ग्राम्स इनका वेट है हार्ट का। यह हार्ट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास। अब हार्ट इज ए होलो मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन्स विच सप्लाई द ब्लड। ब्लड जो है सप्लाई करता है, पंपिंग द ब्लड। अब ये आप देख रहे हैं हार्ट जो है ये हमारे पास एक लंग है जिसको हम राइट लंग कहते हैं, और ये हमारे पास लेफ्ट लंग। अब इनके अंदर क्या है? लेफ्ट लंग और राइट लंग। अब इन दोनों के दरमियान क्या है? हार्ट मौजूद है। हम कहेंगे हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन लंग्स। हार्ट क्या है? हार्ट कहाँ पर मौजूद है? हार्ट इज लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी। कौन सी कैविटी के अंदर मौजूद है? चेस्ट कैविटी के अंदर। ये सीना है, चेस्ट है, चेस्ट के अंदर क्या है? हार्ट मौजूद है, चेस्ट कैविटी के अंदर। बिटवीन द टू लंग्स, दो लंग्स के दरमियान है। और एंड बिहाइंड द स्टर्नम बोन, बिहाइंड ब्रेस्ट बोन, ब्रीस्ट बोन के दरमियान जो पीछे जो है, बिहाइंड, दरमियान किसके? लंग्स के। और स्टर्नम बोन के बिल्कुल बैक साइड बिहाइंड, पीछे जो है ब्रीस्ट बोन के पीछे हार्ट मौजूद है। अब ब्रीस्ट बोन कैसे? आप देखें, ब्रीस्ट बोन है इस तरीके से, ये हमारे पास जो है यहाँ से ये हमारे पास ऐसे, ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास ब्रीस्ट बोन है। ये क्या है? ब्रीस्ट बोन है, जो सेंटर के अंदर ये देख रहे हैं आप कॉलर, ब्रीस्ट बोन। और इस ब्रीस्ट बोन के, ये हमारा है ब्रीस्ट बोन है, ब्रीस्ट बोन। इन ब्रीस्ट बोन के दरमियान ऐसे साइड में ये हमारे पास क्या है? रिब्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 पेयर्स जो है रिब्स के, ये 7 पेयर्स रिब्स के ये ट्रू रिब्स कहलाते हैं, ट्रू रिब्स। ये पूरा जो है रिबकेज है। इसी तरीके से बाकी जो है 5 पेयर्स होते हैं, वो स्टर्नम बोन के साथ अटैच नहीं है, डायरेक्ट 3 पेयर्स यहाँ पर हैं, 2 पेयर्स नीचे, बिल्कुल किसी के साथ अटैच नहीं है। तो इसी तरीके से ये टोटल हमारे पास 12 पेयर्स रिब्स के हैं। किसके हैं? रिब्स के 12 पेयर्स हैं। अब ये देख रहे हैं, ये रिबकेज जो है हमारे पास, ये हमारे पास रिबकेज, इस रिबकेज यानी स्टर्नम बोन के बैक साइड हार्ट मौजूद है, दिल। अब ये जो है आपका ये राइट साइड है, ज़्यादा तौर पे हार्ट का आप देख रहे हैं ऐसे, ये हमारे पास ऐसे हार्ट यहाँ पर मौजूद है। तो हार्ट जो है ब्रीस्ट बोन के बिल्कुल पीछे, और ये रिबकेज है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है। और चेस्ट कैविटी के अंदर, या हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी के अंदर, ये लंग्स के दरमियान। अब हार्ट का साइज जो है बंद मुट्ठी जितना, क्लींच्ड फिस्ट की तरह। अब ये देख रहे हैं चेम्बर्स। हाउ मेनी चेम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट? 4 चेम्बर्स। कितने चेम्बर्स हैं? 4 चेम्बर्स हैं। चेम्बर्स माने खाने। 4 चेम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब देखें, ह्यूमन हार्ट जो है इंसान जो क्लास मेमेलिया के अंदर आता है। इंसान क्या है? मैमल्स है। तो ऑल द मैमल्स हैव 4 चेम्बर। जितने भी मैमल्स हैं उनके 4 चेम्बर्स ऑफ हार्ट हैं।
अब ये हमारे पास अपर चेम्बर है जिसे हम कहते हैं एट्रिया कहते हैं, प्लूरल एट्रिया कहते हैं, एट्रिया प्लूरल है, सिंगुलर हम क्या कहते हैं एट्रियम कहते हैं, या एट्रियम कहें या आरिकल्स कहें, राइट एट्रियम। और ये हमारे पास राइट एट्रियम, देखिए राइट एट्रियम, और ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल्स। देखो अपर चेम्बर जो दो हैं ये इनको हम एट्रियम कहते हैं, नीचे वाले जो चेम्बर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये राइट एट्रियम, ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल है, ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है। इससे क्या है ये हमारे पास 4 चेम्बर हैं। आप देख रहे हैं राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान ये जो है ये साइड में दोनों को सेपरेट कर रहा है ये, और इसे हम कहते हैं सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सेप्टम। सेप्टम इज बिटवीन द राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो है सेप्टम है, ये हमारे पास सेप्टम। सेप्टम जो है इसकी मदद से, सेप्टम की मदद से यहाँ का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स नहीं होता है इस सेप्टम की वजह से। अगर ये सेप्टम नहीं होता तो ब्लड मिक्स हो जाता, ब्लड मिक्स हो जाता है ये सेप्टम की वजह से। अब देखें राइट साइड, राइट साइड कौन सा ब्लड है? राइट साइड है ब्लड डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। और या आप कहेंगे इम्प्योर, कहेंगे इम्प्योर ब्लड। और दूसरी यानी लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड जो है हार्ट का लेफ्ट साइड, ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, यहाँ पर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या हम कहते हैं प्योर ब्लड कहते हैं। अब ये देखो आप, अब यहाँ पे क्या है ये 2 लंग्स मौजूद हैं। अब ये राइट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम रिसीव कर रहा है ब्लड, ये बॉडी से रिसीव करता है। ये देखें आप, ये हमारे पास वेन्स हैं जिसे हम कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा कहते हैं, इन्फीरियर वेना केवा। बॉडी से इसने यानी ये जो है ये चेम्बर्स बॉडी के पार्ट्स हैं हमारे, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनके अंदर आया, और राइट एट्रियम से फिर जो है इसी तरीके से किसके अंदर? राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? वेल्व्स लगी हुई हैं। यहाँ पर क्या है? वेल्व्स। वेल्व्स क्या है? VALVES, 4 टाइप की वेल्व्स हैं, 4 टाइप की वेल्व्स हैं। जैसे 4 चेम्बर हैं, 4 वेल्व्स हैं। ये इनका क्या काम है? इनका काम है मेंटेनेंस द फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शंस, इन राइट डायरेक्शन, इन करेक्ट डायरेक्शंस। करेक्ट डायरेक्शन के अंदर वेल्व्स का काम है ब्लड को फ्लो। अब ये देख रहे हैं राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में, तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आया। अब यहाँ से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये आपको पता है ये जो है हमारे पास एक आर्टरी है। आर्टरी आपको पता है हार्ट से ब्लड लेकर जाती है। ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, यानी ब्लड कैरी अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से ब्लड लेकर आएगी। ये देख रहे हैं आप, ये हमारे पास जो है ये लंग्स के अंदर लेकर आई ब्लड। ये देखो आप ऐसे, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी का नाम देते हैं। किसका नाम? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी, पल्मो मीन्स लंग्स। अब देखें पल्मोनरी आर्टरी की यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं हम। पल्मोनरी आर्टरी, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे। पल्मोनरी आर्टरी कैरी द impure blood, impure
ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। अब देखें हार्ट से लंग्स की तरफ यानी पल्मोनरी आर्टरी ने ब्लड सप्लाई किया, देखें पल्मोनरी आर्टरी ने, क्लियर। अब पल्मोनरी आर्टरी ने यानी किसके लिए ऑक्सीजनेट, ऑल द आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। देखिए पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कौन सा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वाहिद एक आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है लंग्स के अंदर। अब यहाँ से जैसे ही ब्लड साफ होगा तो आप देखेंगे ये वेन जो है ये ब्लड लेकर आएगी यहाँ से, ये हमारे पास है पल्मोनरी वेन। इसी तरीके से यहाँ से ये देखो आप, इसी लंग से, राइट लंग से, लेफ्ट लंग से, ये हमारे पास क्या है, पल्मोनरी आर्टरी ने क्या है, हार्ट से ब्लड दिया किसको, लंग्स को, साफ होने के लिए, प्यूरिफाई होने के लिए, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। अब पल्मोनरी वेन, ये क्या चीज़ है, पल्मोनरी वेन। अब देखें पल्मोनरी वेन जो है हम कहेंगे कैरी द प्योर ब्लड, क्योंकि लंग्स के अंदर साफ हो चुका है। अब यानी प्योर ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी द प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट। लंग्स से हार्ट के अंदर है प्योर ब्लड आ रहा है, किसके ज़रिए, पल्मोनरी वेन के ज़रिए। ज़ाहिर है हार्ट को दे रहा है वो वेन है, वो वेन यानी लंग्स से, लंग्स पल्मोनरी, देखें पल्मोनरी टर्म यानी पल्मोनरी कैविटी लंग्स। तो पल्मोनरी वेन जो है लंग्स से ब्लड उठा रही है, कौन सा ब्लड, साफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से किस में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। ये आप देख रहे हैं एक डोर लाइक स्ट्रक्चर्स, यहाँ से ये वेल्व्स लगी हुई हैं, इस वेल्व का नाम है बायकस्पिड वेल्व। बायकस्पिड वेल्व की मदद से जैसे बायकस्पिड वेल्व ओपन होगा, ब्लड इसके अंदर आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है इस तरीके से यहाँ से एक बड़ी एक अरोटा निकलती है, अरोटा क्या है, अरोटा लार्जेस्ट आर्टरी है बॉडी के अंदर, और अरोटा फर्दर डिवाइड होती है और आर्टरीज के अंदर। अरोटा यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है बॉडी को सप्लाई कर रही है। अरोटा इज ए largest artery which supply the blood to whole parts of body, बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको अरोटा ब्लड सप्लाई। अरोटा लार्जेस्ट आर्टरी है। अरोटा कहाँ से निकलती है, हार्ट से अरोटा फर्दर जो है, अरोटा एक सबसे बड़ी आर्टरी है। अरोटा और उनकी ब्रांचेस हैं, जैसे रीनल आर्टरी उनकी ब्रांचेस, हेपेटिक आर्टरी, इस तरीके से फर्दर जो है अरोटा आर्टरीज के अंदर डिवाइड होती हैं, इसी तरीके से ब्लड सप्लाई होता है। अब नेक्स्ट है हमारा यानी ब्लड क्या है, ब्लड एक यानी लिक्विड टाइप कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड की कंपोजिशन जो उनके अंदर, ब्लड के अंदर आप देखेंगे, ब्लड के अंदर ब्लड के अंदर आपको यानी 45% तमाम इम्पॉर्टेंट बातें हैं, 45% ब्लड सेल्स मिलते हैं, और 55% जो है ब्लड के अंदर जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं, लिक्विड फ्लूइड। 55% प्लाज्मा है, 45% ब्लड सेल्स हैं, ये किसके अंदर, ब्लड के अंदर। अब एक क्वेश्चन और है कि हार्ट खुद को ब्लड चाहिए, वो किसके ज़रिए मिलता है, वो मिलता है कोरोनरी आर्टरी के ज़रिए। कोरोनरी आर्टरी क्या है, सप्लाई द ब्लड टू हार्ट, सप्लाई प्योर ब्लड टू हार्ट खुद को ब्लड चाहिए, वो किसके ज़रिए मिलता है, वो कोरोनरी आर्टरी के ज़रिए ब्लड मिलता है। ये हमारे पास है कोरोनरी आर्टरी। इसी तरीके से अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन। ये हम फर्दर मज़ीद
डिस्कस करेंगे सेकंड वीडियोस के अंदर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अब देखें, लाइक कीजिए और कमेंट भी किया करें, और देखिए इतनी मेहनत से हम वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं, शेयर भी किया करें दोस्तों को।